जनवरी फरवरी में ये वायरस आता है और इसके सिम्टम्स ठीक वैसे ही हैं जैसे सामान्य इस मौसम में होते हैं। कोविड-19 के भी सिम्टम्स हैं, फिर भी कितने एहतियात की ज़रूरत, कितना ये ख़तरनाक है क्योंकि चीन के तमाम हॉस्पिटल्स में देख रहा हूँ वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, इमरजेंसी जैसे हालत हैं, बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर परेशानी हो रही है, तो कितना एहतियात भारत में? डॉक्टर राव, मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? हाँ। जी, आप ही से। फिर से आप प्रश्न पूछिए। जी, ये कहा जा रहा है कि जनवरी और फरवरी के महीने में ये आता है और ये मौसम के हिसाब का वायरस है, ये इन्फेक्ट करता है, बच्चों को करता है। लेकिन चीन में जिस तरीके से हालत हुए हैं, इससे पहले इस मौसम में इस तरह की शिकायत आती है, लेकिन ऐसे हालत नहीं थे। वहाँ पर अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, लोग परेशान हैं। तो क्या हिंदुस्तान में भी इस तरह की स्थिति हो सकती है? इसे लेकर सरकार को क्या कोई ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी करने की ज़रूरत है? हाँ, ये बात ये है कि ये जो अभी तक हमें मालूम हुआ है चाइना के में जो चल रहा है हालत, वो एमपीवी वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, वो तो ये कह रहे हैं कि 4-5 अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी वायरस, माने जो सांस लेने के नलकी के वायरसेस हैं, वो हावी है। अब हमें ये इसमें और जो 5 साल पहले हुआ था उसमें ये फर्क है कि 5 साल पहले इन्होंने एक नया वायरस बनाया था और वो लीक होकर ये सब गड़बड़ हुआ था। और इसका चाइनीज न्यू ईयर के टाइम में इसको पूरे दुनिया में फैला दिया गया था। अच्छा, और उससे पहले जो सार्स का महामारी हुआ था, उससे पहले जो एक इन्फ्लुएंजा का पैंडेमिक हुआ था, वो सब दिसंबर में ही शुरू हुआ था चाइना में, और जनवरी में जब उनका नया साल का प्रोग्राम चलता है तो तब ये पूरे दुनिया में फैला था। इसलिए लोग डरे हुए हैं। पर अब तक जो हमें मालूम है वो सब नॉन ऑफिशियल चैनल से मालूम हुआ है। अब एक ऑफिशियल रिलीज हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई एक वायरस नहीं है, ये 4-5 अलग अलग वायरसेस है। अब आपने ट्रैवल एडवाइजरी की पूछा था, तो ये हमेशा जो भी एपिडेमिक होता है या जब भी बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के, ये हमेशा ठंड में होते हैं। इसका मतलब ये है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो उत्तरी भाग है दुनिया का, वहाँ पे ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है। और जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में होता है और या दक्षिणी छोर में होता है, साउथ अमेरिका में, ये हमेशा जून जुलाई के टाइम में होता है। और इसलिए इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन निकलता है वो हर 6 महीने अलग अलग निकलता है। अच्छा, और तीसरी बात ये है कि हमें इससे क्या प्रिकॉशंस लेना है। एक तो घबराने से कोई काम नहीं होता है, घबराने से सब काम बिगड़ता है। हमें इसके बारे में सतर्क रहना है। और इसलिए ट्रैवल एडवाइजरी ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत केसेस हो रहे हैं चाइना में और ये ऑफिशियली कुछ उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, हमें ये मौके है कि जहाँ भी पोर्ट ऑफ एंट्रीज हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे सी पोर्ट हो, जहाँ पे भी हो, तो वहाँ पे हमें फिर से निगरानी रखना है। सब किसी को भी फीवर है या कुछ और सर्विलेंस करना है। और अभी देश भर में आईसीएमआर ने शुरू कर दिया है सर्विलेंस। इसी कारण आज 2 एचएमपीवी वायरस अभी यहाँ पे बेंगलोर में डिक्लेयर किए गए हैं। जी। तो ये सर्विलेंस के कारण है, नहीं तो इस टाइम साल के इस जनवरी फरवरी में जब खूब फ्लू फैलता है तो कोई इसकी परवाह नहीं करता है कि ये इन्फ्लुएंजा है, कोरोना है, एचएमवी है कि कौन सा वायरस है। कोई परवाह नहीं करता। और ये वायरस अगर यूक्रेन से आता, रशिया से आता, बांग्लादेश से आता, अफगानिस्तान से आ जाता, ईरान से आ जाता, तो शायद इस बात की कोई चिंता नहीं करता। चूंकि ये कहा जा रहा है कि ये चाइना से आ रहा है और चाइना में ज्यादा असर है, इसलिए लोगों में घबराहट देखी जा रही है। क्योंकि 2019 का समय देखा है और कोविड-19 में जब करीब 71 लाख लोगों की, कहा तो जा रहा है इससे ज़्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है 71 लाख मौतें इसकी हो चुकी हैं। डीआर राय, डॉक्टर डीआर राय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राय साहब, WHO किस लिए, ये कौन सा आभूषण पहन के बैठा हुआ है? ये जब कोविड-19 था तब भी चाइना के साथ स्वर में स्वर मिलाते हुए, कुछ छुपाते हुए,
कुछ सेंसरशिप करते हुए नजर आया, और अब तक कोई संदेश डब्ल्यूएचओ से दिखाई नहीं दे रहा है। ये बड़ी वाकई में विडंबना की बात है कि डब्ल्यूएचओ की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे भाग रहा है। अगर हम 2020 की बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के बारे में 3-4 महीने के बाद ये कहा कि ये हो सकता है, जबकि सब कुछ हो गया था। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और हमें भी आश्चर्य होता है कि जो डब्ल्यूएचओ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्ल्ड की हेल्थ क्राइटेरिया को हर जगह, हर कंट्री को उसको पहले बता दे कि भाई इस प्रकार का वायरस है, आप लोग सचेत हो जाइए, लेकिन वो साइलेंट बैठा हुआ है। ये वाकई में दुख की बात है। दूसरी बात यह है, चाइना के ऊपर आज की तारीख में विश्वास करने लायक कोई चीज बची नहीं है, क्योंकि हमने 2020 के अंदर बहुत भुगता है। हमने नहीं, मैं कहूंगा पूरे विश्व ने भुगता है, और ऐसी त्रासदी दोबारा कभी ना आए, हम ये भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। और ये रहा सवाल जो अभी का जो H1N1 वायरस की बात कर रहे हैं, ये जरूर अभी तक हमारे ICMR वगैरह ने कहा है कि इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन हमको एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। कोई चीज खतरनाक नहीं होती है ये सोच के हम आराम से सो नहीं सकते, लेकिन अगर हम प्रोटोकॉल जो हमने कोविड के टाइम पे अपनाए थे, अगर उन्हीं को दोबारा अपनाएंगे तो हम इससे बच सकते हैं। और बचने का सबसे बड़ा इलाज यही है कि भीड़ में मत जाइए, बीमार हैं तो आप अपने आप को घर पे रखिए, अगर खांसी जुकाम वाले को देखते हैं उससे दूर हो जाइए। ये सारी चीजें, हाथ को कंटिन्यूसली धोते रहिए, जो जगह कभी ज्यादा यूज में आती है उसके ऊपर हाथ मत रखिए, हाथ रखिए तो सैनिटाइज कर लीजिए। ये चीजें करने की जरूरत है। एक और चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो स्वाति जी ने, राव साहब ने भी बात कही कि ये जो वायरस है ये आज से नहीं 23 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन ये इतने छोटे बच्चों को अगर ये इन्फेक्ट कर रहा है, ये हम मान के चलेंगे कि उनके घर में कोई ना कोई एसिम्प्टोमेटिक मरीज जरूर होगा। ओके। जो एसिम्प्टोमेटिक, जिसको बीमार है लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं है। नहीं तो 2 महीने का बच्चा, ना उसकी ट्रेवल हिस्ट्री है, ना उसकी कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, ना वो बाहर घूमने वाला है, उसको इन्फेक्शन कहां से हो गया? ये एक हमारे ICMR को हमारी तरफ से एक राय है, इसके ऊपर वो जरूर ध्यान दे कि उनके परिवार को देखे कि उनके यहाँ कोई एसिम्प्टोमेटिक तो नहीं है, या उनके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो दूसरी कंट्री से, मलेशिया से, चाइना से या सिंगापुर वगैरह से, हांगकांग से आया है। तो इसके ऊपर देखने की बहुत सख्त जरूरत है जी, और इसके ऊपर सतर्कता रखने की जरूरत है। डॉक्टर यादव, आप क्या कहेंगे? अभी डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर राव, सभी लोगों ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि हमको चाइना के ऊपर विश्वास नहीं रहता। चाइना के हम भी वीडियो देखे हैं, काफ़ी खराब वीडियो हैं, और काफ़ी वहाँ अस्पतालों में भीड़, स्नान घाट पर भीड़ लगी हुई है। तो एहतियात बरतने की तो सख्त ज़रूरत है। इसमें एडवाइजरी जल्दी से जल्दी जारी हो जाए, जो चाइना से आने वाले यात्री हैं उन पर नज़र रखी जाए हवाई अड्डे पर। और देखिए, ये RNA वायरस है। RNA वायरस हमेशा म्यूटेट करता रहता है। ठीक है, पहले 2001, 2003 और जो भी आए हैं पहले के केसेस हैं, हल्के रहे हैं, जुकाम की तरह, सर्दी जुकाम की तरह से रहे हैं, लेकिन विश्वास करने लायक नहीं है। हमको पूर्ण रूप से एहतियात बरतना, जो कोविड का प्रोटोकॉल था अक्षरशः उसी प्रोटोकॉल को करना है, क्योंकि बिल्कुल ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, समटाइम्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आल्सो इन्फेक्ट करता है। और रही बात, हमारी टेस्टिंग किट उपलब्ध है, हमारे पहले से कोरोना की सारी तैयारियां, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर वगैरह हॉस्पिटल में हो चुका है, और उसको सही तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जी, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। डॉक्टर नरेश चावला मेरे साथ मौजूद हैं। नरेश चावला साहब, बहुत सारे लोगों का कहना है, सरकार भी शुरुआती दौर में ये इसलिए करती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो जाए,